हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर एजुकेशन। दोस्तों, आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड लेकर के आए हुए हैं आप लोगों के लिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में एकदम बिगनिंग से स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को मिस ना करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी इसमें आगे वीडियो आने वाले हैं सारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड से संबंधित वीडियो आएंगे आपके लिए। तो आज हम लोग सीखेंगे एकदम स्टार्टिंग से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबसे पहला जो होम टैब होता है, होम टैब के बारे में पॉइंट टू पॉइंट आज हम लोग जानेंगे कि किस टूल से क्या होता है, इसमें इसको स्टार्ट कैसे किया जाता है, और टोटल ए टू जेड मतलब हर एक पॉइंट के बारे में हमें इसमें सीखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग वीडियो को प्लीज स्किप ना करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे जो वीडियो आने वाला है वो आप लोग तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए आइए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग देखते हैं। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलने का तरीका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम लोग कैसे खोलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे खुला हुआ है, मैं इसको क्लोज कर ले रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें खोलना है तो हम देखेंगे तो हमारे डेस्कटॉप पे अगर हमने उसका शॉर्टकट के ले रखा है तो देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ से भी हम इसको खोल सकते हैं, या फिर हम लोग स्टार्ट में जाएंगे। यहाँ पे स्टार्ट में जा करके यहाँ भी देखेंगे तो देखिए अभी हमने रिसेंटली इसको खोला हुआ था, इसलिए सबसे टॉप में दिखा रहा है। यहाँ पे वही चीज टॉप में दिखाता है जिस चीज को हम लोग रिसेंटली खोले रहते हैं। अगर बाई चांस यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है तो हमारे पास ऑल प्रोग्राम्स है, ऑल प्रोग्राम्स में हम जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाना पड़ेगा, और यहाँ से जाकर के हम उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ले सकते हैं। या फिर अगर हमें जल्दी में चाहिए तो इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ सर्च प्रोग्राम में टाइप करेंगे WORD, वर्ड जैसे हम टाइप करेंगे आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। ये उसको खोल लेते हैं हम क्लिक करके। जैसे हम वर्ड को खोलेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस हमारे सामने कुछ दिखेगा। अब देखिए यहाँ पे जो एक चीज दिख रहा है आपको ऊपर, जहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1, तो ये जिस वाले पट्टी, ये छोटा सा पट्टी दिख रहा है ना आपको लंबा सा, तो इस वाले पट्टी को हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार इसको क्यों बोलते हैं, तो देखिए जो चीज हम सेव करते हैं, जिस नाम से, अगर मान लो मैंने इस पे कुछ काम किया, इस डॉक्यूमेंट पे काम करके मैंने इसको किसी एक नाम से सेव कर लिया, तो और दोबारा से हम उसको खोलेंगे या सेव करने के तुरंत बाद ही वो नाम, जो फाइल का नाम है, यहाँ पे टाइटल में दर्शाने लगता है। ठीक है, इसलिए इसको टाइटल बार बोला जाता है। इसके बाद इसी टाइटल बार में आप देखोगे राइट साइड में आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। तो ये जो पहला ऑप्शन दिख रहा है, ये इसका नाम है मिनिमाइज। अगर इस पे हम क्लिक करते हैं तो ये मिनिमाइज होकर के चला जाता है नीचे टास्क बार में। ओके, टास्क बार में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो टास्क बार देखिए यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे आकर के हम क्लिक करेंगे तो फिर से ये हमारा खुल जाता है। तो ये हो गया मिनिमाइज। दूसरा ऑप्शन है रिस्टोर डाउन, इसका नाम रिस्टोर डाउन है। अभी इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये इस साइज में आ जाएगा, रिस्टोर डाउन हो जाता है। अब अगर आप इस पे कर्सर ले जाओगे तो इसका नाम चेंज होकर यहाँ पे दिखाई देगा मैक्सिमाइज, यानी कि बड़ा करने के लिए। फिर से हमें पहले जैसा चाहिए तो इसी पे क्लिक करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन आप सबको पता होगा, क्लोज। इसको क्लिक अगर कर देते हैं तो ये पूरा का पूरा क्लोज हो जाता है। इसके बाद का ये जो आपको बार दिख रहा है, इसको बोला जाता है मेनू बार। इसमें हमें टोटल 7 मेनू देखने को मिल रहा है। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। ठीक है, तो ये मेनूज है, 7 मेनू है इसमें। तो इस मेनू बार पे ये 7 मेनू है। ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है इसका नाम है ऑफिस बटन। इस पर क्लिक करोगे तो इसमें इसका अलग अलग अपना खुद का ऑप्शन दिया हुआ है। न्यू है, ओपन है, सेव एज है, प्रिंट है, प्रिपेयर है, सेंड है, पब्लिश है, और क्लोज का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अब मेनू बार के नीचे आप जो देखोगे ये सब दिख रहा है, जैसे पेस्ट, कॉपी, कट, फॉर्मेट, प्रिंटर, यहां से लेके यहां तक ये क्या हुआ, ये मेनू है। किसका मेनू है, तो होम मेनू का ये सारा आपको टूल्स दिख रहा है। ठीक है ना, होम मेनू का ये सारा टूल्स है, इसको हम लोग बोलते हैं टूल्स बार। होम मेनू का ये टूल्स दिख रहा है। इंसर्ट मेनू पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट मेनू का ये टूल्स दिख रहा है हमें सारा। पेज लेआउट पर क्लिक करोगे तो पेज लेआउट का यहाँ पे आपको सारा टूल्स देखने को मिल जाएगा। ऐसे जिस पे आप क्लिक करोगे उसका टूल्स आपको टूल्स बार में देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो चलिए होम पे आते हैं हम लोग। अब सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है
कट, कॉपी और पेस्ट। अभी देखिएगा यहाँ पे तो कट हाइड है, कॉपी भी हाइड है, दोनों यहाँ पे हाइड दिख रहा है, कट और कॉपी दोनों हाइड दिख रहा है। ये नीचे आप देखिएगा तो यहाँ पे ये साइज है, जो पेज का जूमिंग साइज है, पेज का साइज नहीं है, ये पेज का जूमिंग साइज है, ये 120% पे दिखा रहा है। अगर 100 करेंगे 110 हो गया, 100 हो गया। यहाँ से आप घटा सकते हो 90, और यहाँ से प्लस का जो आपको सिंबल दिख रहा है यहाँ से आप बढ़ा सकते हो। तो 100% पे हम इसको रख लेते हैं। आप चाहो तो इसको थोड़ा जूम करके भी और काम कर सकते हो। उसके बाद ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है कुछ, यहाँ पे प्रिंट लेआउट है, प्रिंट लेआउट है, फुल स्क्रीन करना है तो फुल स्क्रीन, वेब लेआउट मिलता है, यहाँ पे आउटलाइन मिलता है और ड्राफ्ट मिलता है। जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट प्रिंट लेआउट पे सेट रहता है, और अपनी आवश्यकता अनुसार हम जिस लेआउट पे फुल स्क्रीन रखना चाहते हैं तो फुल स्क्रीन रख सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे तो फुल स्क्रीन हो जाएगा, फुल स्क्रीन पे भी रख सकते हैं। ठीक है, तो जिसकी हमें आवश्यकता है उसको यहाँ से हम रख सकते हैं। ये जो बगल में आपको दिख रहा है ये बार, इसको बोला जाता है स्क्रॉल बार। ठीक है, पेज को ऊपर नीचे करने के लिए हम यहाँ से कर सकते हैं, ऐसे पकड़ के माउस से खींच सकते हैं ऊपर नीचे, या फिर ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, इस पॉइंट से भी हम इसको ऊपर नीचे ऐसे करा सकते हैं, जैसे हमें चाहिए हम इसको करा सकते हैं। या फिर अपने माउस का जो स्क्रॉल बटन है उसको भी ऊपर नीचे आप करा करके पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब ये था हम लोग का टूल्स बार। इसके नीचे देखोगे आप तो एक और यहाँ पे बार दिखाई दे रहा है, जहां पे ये आपको रीडो देखने को मिलेगा, अंडू देखने को मिलेगा, रीडो देखने को मिलेगा, और भी यहाँ पे है क्विक प्रिंट का यहाँ पे ऑप्शन लगाया हुआ है। तो देखिए इसका नाम है, ये जो बार आपको दिख रहा है इसका नाम है क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, अगर किसी चीज की हमें बार बार जरूरत पड़ रही है, और मान के चलिए कि ये प्रिंट है, प्रिंट को हमने यहाँ रखा है, हमें बार बार प्रिंट करने की जरूरत पड़ रही है, तो ऐसे नॉर्मली प्रिंट करने के लिए क्या होगा, हमें ऑफिस बटन में जाना होगा और यहाँ से जा करके और हम यहाँ पे क्विक प्रिंट कर सकते हैं। बट हमें यहाँ तक ना जाना पड़े, इजिली काम हो जाए, इसलिए मैंने इसको क्विक एक्सेस टूल बार में रख लिया है। देखिए इसमें हम किसी चीज को रखते कैसे हैं और हटाते कैसे। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमें ये नहीं चाहिए तो यहाँ पे बगल में ही आपको एक पॉइंट दिखेगा। ठीक है, इस पॉइंट पे हम क्लिक करेंगे। अब ये क्विक प्रिंट हमें नहीं चाहिए तो इसको अनटिक कर देंगे यहाँ से, तो यहाँ से ये गायब हो गया। ठीक है, और भी दो चीज यहाँ पे हमें दिख रहा है, इसको ये भी हमें नहीं चाहिए तो हम इसी पॉइंट पे क्लिक करेंगे। बट यहाँ पे सिर्फ हमें अंडो रीडो दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ मोर कमांड्स में जाएंगे। जब आप मोर कमांड्स में जाओगे तो जो जो चीजें यहाँ पे है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, रिव्यूइंग पेन दिख रहा है और यूज एडजस्टिंग लिस्ट दिख रहा है। रिव्यूइंग पेन मुझे नहीं चाहिए, मैं इस पे क्लिक करूंगा और रिमूव कर दूंगा यहाँ से। ये यूज एडजस्टिंग लिस्ट भी नहीं चाहिए, इस पे क्लिक किया मैंने और रिमूव कर दिया। इसके बाद हम इसको ओके करेंगे तो देखिए सिर्फ क्या बच गया हमारे पास, अंडो और रीडो। ओके, अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये पेज है, ठीक है ना, पेज। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ना तो कट काम कर रहा है, हाइड है अभी, और ना ही कॉपी काम कर रहा है, दोनों ये हाइड है, हाईलाइट कुछ नहीं है। यहाँ पे इसका यूज अगर हमें करना है तो सबसे पहले कुछ टेक्स्ट लेना होगा। चलिए मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ले रहा हूँ। ठीक है, अब ये टेक्स्ट आ गया। अभी भी आप देखोगे तो ना तो कट काम कर रहा है ना कॉपी काम कर रहा है। ये कब काम करेगा, जब हमें जिस चीज को कॉपी या कट करना है उसको हमें सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो चलिए मैं मान के चलिए मैं इस लाइन को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब देखोगे आप तो कॉपी भी हाईलाइट हो गया और कट भी हाईलाइट हो गया। अगर हम इसको कॉपी करते हैं तो ये चला जाता है हमारे क्लिप बोर्ड में। इस पॉइंट पे आप क्लिक करोगे तो आपको दिखाई देगा। ठीक है, क्लिप बोर्ड में ये चला गया। अब मैंने यहाँ से कॉपी किया इस लाइन को, वो लाइन जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही लाइन सेम मुझे यहाँ पे भी चाहिए, तो मैं कर्सर को यहाँ रखूंगा और पेस्ट पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे वो सेम लाइन जिसको हमने कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। अब मुझे नहीं चाहिए, मान के चलिए मैंने गलती से ये कर दिया, ये लाइन मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, एक स्टेप पीछे जाएंगे। एक कदम पीछे जाने के लिए हम अंडू पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, जिसका शॉर्टकट की आपको कंट्रोल प्लस, सॉरी ये है अंडू, ये रीडो है। ठीक है, तो ये अंडू का ऑप्शन दिख रहा है जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जेड। या तो हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस जेड दबा सकते हैं या फिर माउस द्वारा यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए ये लाइन, यानी कि एक कदम हम पीछे चलेंगे। और ये जो दूसरा ऑप्शन दिख रहा है ये है रीडो। रीडो क्या करता है, तो जिस चीज को हम लोग अंडू किए रहते हैं फिर से वहीं पे जाना होता है हमें, तो रीडो पे हम क्लिक करते हैं तो देखिए फिर से वो लाइन आ गया। बट मुझे फिलहाल ये नहीं चाहिए तो मैं इसको
अंडू कर ले रहा हूं। तो ये कॉपी। अब कट से क्या होता है, तो चलिए जैसे मैं इस लाइन को यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं कट करूंगा तो वो लाइन वहां से क्या हुआ, कट गया है ना। और यहाँ पे हम नीचे आकर के उसको पेस्ट करेंगे तो वो आ जाएगा, लेकिन यहाँ से कट गया। चलिए मैं फिर से इसको अंडू कर ले रहा हूँ और जैसा ये स्टार्टिंग था वैसा मैं इसको कर ले रहा हूँ। अब आते हैं फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर में आप लोग को ये वाला ऑप्शन बताने के बाद फॉर्मेट पेंटर में आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो डायलॉग बॉक्स है, इस डायलॉग बॉक्स का नाम है फॉन्ट। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर हमें यहाँ पे मिलता है फॉन्ट का स्टाइल, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। देखिए इसमें से हमें कुछ भी लगाना हो, जो भी बहुत सारा फॉन्ट स्टाइल देते हैं, तो या तो हम लिखने के पहले यहाँ से फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद लिख सकते हैं, या अगर हम लिख लिए हैं और हमें फॉन्ट स्टाइल कुछ चेंज करना है तो हमें उस चीज को सेलेक्ट करना होगा, उतने एरिया को जिसका फॉन्ट स्टाइल हमें चेंज करना है। तो मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इसमें हम जाएंगे। अब देखिए जिस पे भी हम जा रहे हैं ना, बहुत सारा स्टाइल है, उस स्टाइल का वो हमारा फॉन्ट जितना हमने सेलेक्ट किया था ना उतना वो बन रहा है। तो इसमें से अगर हमें ऐसा कुछ चाहिए, बहुत सारा यहाँ पे आपको और स्क्रॉल डाउन करोगे तो बहुत सारा स्टाइल्स मिल जाएगा, तो जो भी चाहिए हम वो स्टाइल यहाँ पे ले सकते हैं। ओके, हम इस पे क्लिक करेंगे तो वो फिक्स हो जाएगा उसमें। तो ये फॉन्ट स्टाइल के लिए हो गया। दूसरा ऑप्शन जो आपको दिख रहा है यहाँ से, ये फॉन्ट साइज। ये बाय डिफॉल्ट जो साइज होता है ना, जो हम लोग एमएस वर्ड खोल के टाइप करना स्टार्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये 11 पे सेट रहता है। हम इसको चाहे तो यहाँ से कम कर सकते हैं। इसका मिनिमम साइज 8 पॉइंट होता है और मैक्सिमम साइज 72 पॉइंट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भी जिस साइज की हमें आवश्यकता है उस साइज को यहाँ पे रख सकते हैं। अब देखो जो साइज पे हम जा रहे हैं वो साइज ऑटोमेटिक बनते जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ये आपको यहाँ पे मिलेगा ग्रो फॉन्ट और ये श्रिंक फॉन्ट। श्रिंक मतलब सिमटना होता है, और किस चीज को सिमटने की बात कर रहा है, ये फॉन्ट को, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको ग्रो कर सकते हैं, इस पर क्लिक करते जाएंगे ये ग्रो होते जाएगा, और यहाँ से हम इसको जितना मर्जी उतना श्रिंक करेंगे तो ये सिमटते जाएगा, ठीक है। ये ग्रो होता है और ये श्रिंक होता है। इसके बाद ये जो ऑप्शन है ये क्लियर फॉर्मेटिंग है। चलिए ये वाला खत्म करके ये लाइन, उसके बाद मैं इसके बारे में बताऊंगा कि ये है क्या चीज। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो एक बी का ऑप्शन दे रहा है, बी यानी कि बोल्ड। बोल्ड से क्या होता है, तो जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है ना और जिसको हमने सेलेक्ट किया है, लिखे हुए टेक्स्ट को ये थोड़ा सा मोटा कर देता है। चलिए देखिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, मोटा, फिर क्लिक किया पतला, फिर क्लिक किया मोटा, फिर क्लिक किया पतला। यानी कि हम जहां से बोल्ड लगा रहे हैं वहीं से बोल्ड को हटा भी सकते हैं। और इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस बी। तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस बी भी दबाएंगे तो देखिए, ठीक है, कंट्रोल प्लस बी बोल्ड, कंट्रोल प्लस बी, फिर से पुरानी जगह पे कंट्रोल प्लस बी बोल्ड। तो चलिए मैंने इसको बोल्ड लगा लिया। दूसरा जो ऑप्शन आपको इसके बाद वाला दिख रहा है, आई को आई लिख करके थोड़ा सा क्रॉस किया हुआ है, यानी कि इटैलिक आपको नीचे देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा, आई फॉर इटैलिक, जिसका शॉर्टकट किया है कंट्रोल प्लस आई। अगर ये क्या करता है ना कि हमारे लिखे हुए टेक्स्ट को जिसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है उसको थोड़ा सा तिरछा कर देता है। तो देखिए मैं यहाँ पे आई पे क्लिक कर रहा हूँ, तिरछा सीधा तिरछा सीधा तिरछा, ठीक है। तो ये इटैलिक होता है। इसके बाद ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको अंडरलाइन, इसका शॉर्टकट की हमें दिख रहा है कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस यू भी अगर हम अपने कीबोर्ड से दबाएंगे तो ये अंडरलाइन लग जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे अंडरलाइन लगाता हूँ, देखिए हमारे लिखे हुए टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लग गया। इसके बगल में एक पॉइंट दिख रहा है, मैं पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ अंडरलाइन का स्टाइल दिखा रहा है। आप डबल लाइन वाला लगाना चाह रहे हो यहाँ पे डबल अंडरलाइन तो इसको ले सकते हो, ठीक है। थोड़ा थिकनेस चाहिए हमें तो थिक अंडरलाइन हम ले लेंगे, या इन सब स्टाइल का आपको जो भी चाहिए, डॉटेड अंडरलाइन चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो। ओके, तो जो भी चाहिए यहाँ से हम उस अंडरलाइन को लेकर के यहाँ पे लगा सकते हैं। ये मिलता है हमें इस पॉइंट पे। अब इसके बाद वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसका नाम है स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो क्या करता है, तो हमारे लिखे हुए टेक्स्ट के बीचों बीच कटे हुए का निशान लगा देता है। ओके, जैसे हम लोग लिख करके किसी चीज को काटना चाहते हैं या उसके बीच कटे हुए का निशान लगाना चाहते हैं तो हम स्ट्राइक थ्रो यहाँ से लगा सकते हैं। चलिए मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे आप देखोगे कि बीचों बीच कटे हुए का निशान एक लग गया। फिर इसी पे क्लिक करूंगा मैं, ये हट जाएगा। क्लिक करेंगे लग जाएगा, क्लिक करेंगे हट जाएगा। ओके, तो ये हो जाता है हमारा स्ट्राइक थ्रो। अब आते हैं, हम ये वाला ऑप्शन छोड़ के आए थे कि ये करने के बाद मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं ये क्या है। ये फॉर्मेट पेंटर है। अब फॉर्मेट क्या होता है सबसे पहले ये जानना है।
तो जैसे हम किसी टेक्स्ट को बोल्ड लगा रहे हैं, इटैलिक लगा रहे हैं, अंडरलाइन लगा रहे हैं, साइज बड़ा कर दे रहे हैं, कुछ कलर यहाँ से फॉन्ट का कलर हम चेंज कर ले रहे हैं, तो ये सब क्या होता है, फॉर्मेट में आ जाता है। ठीक है ना, ये फॉर्मेट हुआ। तो अगर इसके अंदर इस वाले पैराग्राफ में मान के चलिए कि मैंने बोल्ड भी किया है, इटैलिक भी किया है, अंडरलाइन भी लगाया है, यानी कि कुछ फॉर्मेट्स मैंने फॉन्ट को अलग दिया हुआ है। अब इस वाले पैराग्राफ में जो भी फॉर्मेट्स लगाए, मैं चाह रहा हूं कि सेम फॉर्मेट्स इसमें भी लग जाए। तो हमारे पास एक तो तरीका है कि हम इसको सेलेक्ट करें और जो जो फॉर्मेट्स मैंने इसमें लगाया हुआ है सेम फॉर्मेट्स मैं इसमें भी लगा दूं। बट उसमें थोड़ा टाइम हमारा लगेगा। मैं क्या करूंगा, फॉर्मेट पेंटर इस काम को ना बहुत ही इजी कर देगा। देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पहले जिसमें से हमें जिस फॉर्मेट को उठाना है उसको ऐसे थोड़ा सा भी हम सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखोगे आप तो आपका जो कर्सर है एक ब्रश टाइप का बन जाएगा, इसमें भी लग गया। तो ये हो जाता है हम लोग का फॉर्मेट पेंटर। ओके, उसके बाद मैं एक ये ऑप्शन छोड़ के नीचे आया था, इसका नाम है क्लियर फॉर्मेटिंग। अब इससे इसके नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा। फॉर्मेट तो आप समझिए कि क्या होता है, यानी कि जो बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन ये सब हमने लगाया हुआ है फॉर्मेट हो गया। अब हमें फॉर्मेट को क्लियर अगर करना, ये सब नहीं चाहिए, तो इससे हम एक क्लिक में अपने इस टेक्स्ट में लगे हुए अब जिस स्टाइल में इस इस स्टाइल में जिस पैराग्राफ को या एक लाइन को या कुछ टेक्स्ट को ही हमें करना है, उतने को क्या करना है ना हमें, चलिए इसको मैं ये पूरा पैराग्राफ कर ले रहा हूँ, ऐसे पकड़ के खींच लेना है, यानी कि पेंट कर देना है। अब देखिए सेम हो गया, जैसा ये था वैसा ही जो जो इसके अंदर फॉर्मेट्स लगा हुआ था वही वही सेम फॉर्मेट्स इसमें भी लग गया। तो ये हो जाता है हम लोग का फॉर्मेट पेंटर। ओके, उसके बाद मैं एक ये ऑप्शन छोड़ के नीचे आया था, इसका नाम है क्लियर फॉर्मेटिंग। अब इससे इसके नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा। फॉर्मेट तो आप समझिए कि क्या होता है, यानी कि जो बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन ये सब हमने लगाया हुआ है फॉर्मेट हो गया। अब हमें फॉर्मेट को क्लियर अगर करना, ये सब नहीं चाहिए, तो इससे हम एक क्लिक में अपने इस टेक्स्ट में लगे हुए सारे फॉर्मेट्स को हटा सकते हैं। कैसे हटाएंगे, तो देखिए सबसे पहले हमें तो सेलेक्ट करना होगा। मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, जितना भी इसमें फॉर्मेट्स लगा हुआ था ना वो सारा फॉर्मेट हट गया। ये हमारे लिखे हुए टेक्स्ट को नहीं हटाता है, ये सिर्फ फॉर्मेट को हटाता है। ओके, अब आते हैं इसके बाद स्ट्राइक थ्रो तो हमने देख लिया। अब इसके बाद एक ऑप्शन दे रहा है जिसका नाम है सबस्क्रिप्ट। तो देखिए सबस्क्रिप्ट जो है ना, ये साइंस के फॉर्मूला में बहुत ज्यादा यूज होता है। मान लीजिए यहाँ पे हम आते हैं, कर्सर को नीचे रखते हैं, यहाँ मुझे H2O लिखना है। तो अगर हम ऐसे लिखते हैं H2O, H2O, तो ये तो गलत फॉर्मूला हुआ ना, ये 2 कहाँ होना चाहिए, नीचे साइड में होना चाहिए। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे कि सिर्फ 2 को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, सबस्क्रिप्ट पे आकर क्लिक कर देंगे। तो देखिए 2 कहाँ आ गया, नीचे आ गया। या फिर हम एक चीज और कर सकते हैं, पहले यहाँ पे हम H लिख लेंगे, उसके बाद मैं इस पे क्लिक कर लूंगा और 2 लिख लूंगा। ठीक है, फिर इसको क्लिक करके हटाना होगा हमें, उसके बाद O लिखूंगा। ऐसे भी हम कर सकते हैं, नीचे आता है। अब ये दूसरा ऑप्शन देख रहा है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट ये हमारे मैथमेटिक्स के फॉर्मूला में इसका बहुत उपयोग किया जाता है। जैसे हमें एक्स स्क्वायर लिखना है, तो एक्स लिख करके ऐसे हम लिखेंगे तो 2 हो जाएगा ना। तो क्या करना होगा हमें, 2 को सेलेक्ट करो और सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर दो, तो ये एक्स स्क्वायर बन गया। या फिर हम अभी आप देखोगे कि यहाँ पे टिक किया हुआ है, राइट। हम इसको अनटिक करके पहले यहाँ पे एक्स लिखेंगे, उसके बाद इसको टिक कर लेंगे और यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर स्क्वायर के रूप में ये आपको देखने को मिल जाएगा। उम्मीद है आप इसके बारे में समझ गए। अब इसके बाद का ये जो ऑप्शन दे रहा है ना, इसका नाम है चेंज कैश। चेंज कैश से क्या होता है, तो देखिए मान के चलो मैं इस वाले पहले वाले पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हम आ जाएंगे यहाँ चेंज केस में। यहाँ पे हम सबसे पहले ऑप्शन मिलता है हमें सेंटेंस केस। देखिए जो हम इंग्लिश हम लोग लिखते हैं स्टार्टिंग, जब हम एमएस वर्ड खोल के इंग्लिश टाइप करेंगे तो जो हमारा सही तरीका होता है वो इंग्लिश लिखने का सेंटेंस केस में ही होता है। ठीक है ना, अगर हम चाह रहे हैं कि ये सारा इसमें जितना भी कैपिटल लेटर है सारा स्मॉल लेटर में बन जाए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लोअर केस में क्लिक कर दूंगा। देखिए यहाँ पे जो ओ दिख रहा होगा आपको कैपिटल लेटर में दिख रहा होगा, तो जैसे मैं लोअर केस करूंगा तो सारा एक भी इसमें आपको कैपिटल लेटर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे कैपिटल था, यहाँ पे कैपिटल था और यहाँ पे एक लेटर कैपिटल था, सारा स्मॉल हो गया। बट ये सारा कुछ ना हमें सेलेक्ट करने के बाद ही करना है, इतना याद रहे। या फिर लिखने के पहले हम ले सकते हैं और लिखने के बाद अगर हमें चेंज करना है तो उसको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा आपको।
इसके बाद फिर से हम आते हैं यहाँ पे, इसके बाद अपर केस दिख रहा है, यानी कि सारे को बड़ा एबीसीडी में करना है हमें, तो यहाँ से अपर केस पे क्लिक कर देंगे, सारा कैपिटल लेटर में बन गया है यहाँ पे आप देखोगे। या फिर यहाँ पे कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड मतलब क्या होता है, जितने भी इसमें वर्ड आपको दिख रहे हैं सारे वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल लेटर में बन जाए। तो मैं कैपिटलाइज ईच वर्ड करूंगा, तो देखिए जितना भी वर्ड है वो सारे वर्ड का पहला लेटर आपको कैपिटल लेटर में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा लास्ट ऑप्शन है टुगल केस। टुगल केस से क्या होता है, देखिए इसका उपयोग ज्यादा होता भी नहीं है, बट यहाँ पे ऑप्शन दिया है तो इसके बारे में जान लेते। ये क्या करेगा ना कि पहले लेटर को छोटा कर देगा और उसके बाद वाला सारा लेटर बड़ा कर देगा। तो अगर हमें कभी ऐसे जरूरत पड़ती है तो हम टुगल केस यहाँ पे कर लेंगे। तो देखो फर्स्ट लेटर यहाँ पे क्या हो गया, स्मॉल हो गया, बाकी का सारा लेटर बड़ा हो गया, ठीक है ना। तो ये हो जाता है टुगल केस हम लोग का। बट हमारा जो सही तरीका होता है वो क्या होता है, सेंटेंस केस। तो सेंटेंस केस पे मैं यहाँ पे क्लिक कर ले रहा हूँ। तो ये था हम लोग का फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। अब इसके बाद का जो आपको डायलॉग बॉक्स दिख रहा है ना, इसका नाम है पैराग्राफ। अब पैराग्राफ का मतलब तो आपको पता होगा, तो गेस करो इसमें कितने पैराग्राफ है। जितना हमने पेज ये टाइप किया है इसमें कितने पैराग्राफ्स है, चलिए आप देख लो यहाँ पे कितने पैराग्राफ आपको दिख रहे हैं, 3 पैराग्राफ है ना। तो ये हो गया पैराग्राफ, एक यहां से लेके यहां तक, एक यहां से लेके यहां तक, 2, एक यहां से लेके यहां तक, 3। अब मान लीजिए मुझको इस वाले पैराग्राफ को ना एकदम इसमें भी से फॉर्मेट हटा देना है, तो इसको सेलेक्ट करके मैं क्या करूंगा, क्लियर फॉर्मेटिंग करूंगा, तो फॉर्मेट सारा इसमें से भी हट गया। इसमें ये एक ऑप्शन बाकी है अभी, हाईलाइट, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट कलर से हम लोग क्या करते हैं, मान के चलिए मैंने एक लेटर टाइप किया हुआ है, उस लेटर में कोई एक ऐसा लाइन या कोई एक ऐसा वर्ड है, हम चाह रहे हैं कि हम जिसको भी ये लेटर दे रहे हैं ना वो एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो लाइन लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट है, या वो वर्ड इंपॉर्टेंट है, जिसको भी हम लेटर दे रहे हैं उसका सबसे पहले नजर इस पे पड़े और वो विशेष फोकस करे इस पे। तो हम क्या करेंगे, मान के चलिए वो लाइन हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक है, मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके हम टेक्स्ट हाईलाइट कलर पे जाएंगे यहाँ पे, और जिस भी कलर से हमें उसको हाईलाइट करना है वो कलर हम यहाँ पे चुन लेंगे। तो देखिए यहाँ पे उस कलर से ये टेक्स्ट क्या हुआ, हाईलाइट हो गया। अब जिसको भी हम ये लेटर देंगे सबसे पहले नजर उसका कहाँ पड़ेगा, जाहिर सी बात है यहीं पे पड़ेगा, इसलिए हम लोग टेक्स्ट को हाईलाइट करते हैं। इसके बाद का जो ऑप्शन आपको दिख रहा है इसका नाम है फॉन्ट कलर, यानी लिखावट का कलर। अभी हम लोग जो लिख रहे हैं इसके ये किस कलर में लिखा हुआ है, ब्लैक में, यानी ऑटोमेटिक कलर में ये आता है ब्लैक। हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं, किसी और कलर में लिखना चाह रहे हैं, तो उतने को सेलेक्ट करेंगे जितने का हमें कलर चेंज करना है। सेलेक्ट करने के बाद हम इस पे जाएंगे और जिस भी कलर से हमें लिखना है यहाँ से ले सकते हैं, या फिर अगर वो कलर हमें यहाँ नहीं दिख रहा है तो मोर कलर पे हम क्लिक करेंगे, वो कलर हम यहाँ से ले लेंगे जिस भी कलर से हमें लिखना है, और उस पर क्लिक करेंगे, वो कलर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और ओके कर देंगे तो उस कलर में ये बदल जाता है, ठीक है। तो ये होता है हम लोग का लिखने का तरीका। देखोगे आप उस कलर में ये लिखा हुआ है। फिर से मुझे अगर इसको ब्लैक ही करना है, फिर से हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ आकर के क्या करना है, ऑटोमेटिक कलर कर देना है, तो ये ब्लैक हो जाएगा। तो ये टेक्स्ट कलर होता है। अब आते हैं हम पैराग्राफ में। पैराग्राफ के अंदर आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले ये सारा चीज ना ये पैराग्राफ को लगेगा। तो सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है हमें बुलेट्स का। अगर हम ये तीनों पैराग्राफ को सेलेक्ट कर ले, सेलेक्ट करने के बाद हम बुलेट्स पे जाएं, बुलेट्स पे जाने के बाद इसमें देखिए बहुत सारा बुलेट दिया हुआ है, जिस भी बुलेट पे हम लेकर जाएंगे कर्सर वो हमारे पैराग्राफ के पहले आप देखोगे यहाँ लग चुका है, जिस बुलेट को लेंगे यहाँ पे लगेगा, ठीक है। अगर बुलेट हमें चेंज करनी है फिर से यही इसको सेलेक्ट करेंगे, अगर वो बुलेट जो हमें चाहिए इसमें नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे हम डिफाइन न्यू बुलेट पे जाएंगे। यहाँ पे आप जाओगे सिंबल में जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारा बुलेट्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जो भी आपको यहाँ से चाहिए वो हमें क्या करना है, उस पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करके ओके कर देंगे और इसको यहाँ से भी ओके कर देंगे तो वो बुलेट यहाँ पे लग जाएगा। इसके बाद ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको नंबरिंग, नंबरिंग क्या होता है, तो ये नंबर में जैसे बुलेट लगा हुआ है, बुलेट की जगह पे नंबरिंग से हम लगा सकते हैं पैराग्राफ नंबर 1 2 3 इस टाइप का, या ए बी सी के रेंज में, या फिर रोमन लेटर में भी आप नंबर यहाँ पे दे सकते हो। देखो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, अगर हम नॉन करेंगे तो जो बुलेट है वो भी गायब हो जाएगा। या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड हम लगाना चाह रहे हैं तो देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड पे क्लिक किया मैंने तो पैराग्राफ के स्टार्टिंग में फर्स्ट सेकंड थर्ड लग गया। क ख ग घ लगाना चाह रहे हैं
1 2 3 आपको बहुत सारा स्टाइल में मिल जाएगा। 1 देकर के डॉट लिखा हुआ है, इसमें 2 देकर डॉट लिखा हुआ है, ये 1 देकर ब्रैकेट क्लोज किया हुआ है, 2 देकर ब्रैकेट क्लोज किया हुआ है। इसमें से जो भी हमें चाहिए, जो भी नंबरिंग फॉर्मेट चाहिए, वो नंबरिंग फॉर्मेट पे हम क्लिक करेंगे और वहां लग जाएगा। इसके बाद का जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसका नाम है मल्टी लेवल लिस्ट। ठीक है, आप जब इस पे कर्सर ले जाओगे तो इसका नाम लिखेगा मल्टी लेवल लिस्ट। इसमें क्या है ना, इसमें आपको एक तो नॉन दे रहा है, मतलब कुछ भी नहीं चाहिए हमें, तो नॉन पे क्लिक करेंगे तो जो भी इसमें हमने फॉर्मेट लगाया हुआ है वो सारा हट जाएगा। या फिर ये चाहिए आपको, ये चाहिए, या मान के चलिए ये हेडिंग है या फिर आर्टिकल है, मान के चलिए वो आर्टिकल हमने लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, आर्टिकल वाले पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऐसे आ जाएगा आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3। अब आर्टिकल के साथ साथ इसका फॉन्ट का स्टाइल भी चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर आर्टिकल लेंगे हम लोग तो फॉन्ट स्टाइल भी चेंज हो जाता है। यहाँ पे आपको ये चीज देखने को मिलेगा, ये आर्टिकल पे आ गया, मैंने यहाँ से आर्टिकल लिया तो ये भी आर्टिकल पे यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। हमें फिर से नॉर्मल करना है तो नॉर्मल पे क्लिक कर देंगे यहाँ से, तो नॉर्मल पे ये आ जाता है। इसके बाद ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है जिसका नाम है डिक्रीज इंडेंट, और ये हो गया इंक्रीज इंडेंट। चलिए मैं इंक्रीज इंडेंट करूंगा तो ये देखिए क्या हो रहा है, इंडेंट राइट साइड की तरफ जा रहा है। ठीक है, और डिक्रीज करूंगा तो पीछे, मतलब एक टैब की तरह यहाँ से हम इसको इंक्रीज और डिक्रीज करा सकते हैं। ओके, अब आते हैं यहाँ पे शॉर्ट यहाँ से शॉर्ट कराने के लिए हम नंबर वाइज शॉर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट वाइज शॉर्ट कर सकते हैं, डेट वाइज शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे करना है तो चलिए एग्जांपल के लिए मान के चलिए मैं यहाँ पे कुछ नेम लिख ले रहा हूँ नीचे। यहाँ पे मैंने लिख लिया दीपक पांडे, दूसरा नाम मैं दे दे रहा हूँ यहाँ पे राधा, तीसरा नाम मैं कुछ दे दूं, हेमंत, शिवानी, श्वेता, चिंटू, आनंद। अब देखिए ये क्या है ना, मैं चाह रहा हूँ कि किसी एक रेंज में ये बन जाए, या तो A to Z के रेंज में आ जाए या Z to A के रेंज में आ जाए। चलिए मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग जाएंगे यहाँ शॉर्ट पे जाने के बाद ये पैराग्राफ को लगेगा, पैराग्राफ यहाँ पे लिख रहा है क्या चीज, यहाँ पे टेक्स्ट है इसलिए यहाँ पे टाइप में टेक्स्ट आ रहा है। अब असेंडिंग, असेंडिंग का मतलब होता है A to Z और डिसेंडिंग का मतलब होता है Z to A। अगर मैं डिसेंडिंग करके ओके करूं तो ये देखिए सबसे लास्ट एस वर्ड है ना, जितना भी हमने नाम लिखा है, तो एस आ गया सबसे टॉप में और ए चला गया नीचे, क्योंकि मैंने डिसेंडिंग किया हुआ है। अगर इसी चीज को मैं असेंडिंग कर लूंगा यहाँ पे तो देखिए ये A to Z के रेंज में यहाँ पे आ गया। अगर इसकी जगह पे, नेम की जगह पे मैं यहाँ पे नंबर दे दूं, जैसे 8 6 4 5 3 1 2 0 7। अब मैं इसको चाह रहा हूं ना कि एक सीरियल वाइज हो जाए, नंबर पूरा मिसमैच हुआ है, मुझसे मिस्टेक हुआ है, मैं चाह रहा हूं कि ये सीरियल वाइज या तो उल्टा हो जाए या फिर सीधा हो जाए। सीधा यानी कि 1 से लेकर 10 के रेंज में आ जाए, 0 के रेंज में आ, 0 से लेकर 9 के रेंज में आ जाए, या फिर 9 से लेकर 0 के रेंज में आ जाए। तो हम इसको यहाँ पे कर सकते हैं। कैसे करेंगे तो सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आप जब शॉर्ट में जाओगे यहाँ पे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, इसके पहले क्या, जब हमने टेक्स्ट लिया था तो टाइप में टेक्स्ट मिल रहा था, इस बार हमने नंबर लिया तो टाइप में नंबर मिल रहा है। अब असेंडिंग पर टिक करके अगर हम ओके करते हैं तो देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस रेंज में आ गया। और इसी को अगर डिसेंडिंग करेंगे तो 9 ऊपर होगा और 0 सबसे नीचे होगा, उल्टा हो जा रहा है। समझ गया? अभी मैंने टेक्स्ट लिया था तो यहाँ पर टेक्स्ट आ रहा था, नंबर लिया तो नंबर आ रहा है। अगर यहाँ पे डेट हो, डेट का हम करना चाहे तो यहाँ पे टाइप में आ जाएगा डेट, उसको भी हम असेंडिंग और डिसेंडिंग करा सकते हैं। अब देखिए इसके बाद ये जो ऑप्शन दे रहा है ना, इसका नाम है शो एंड हाइड, दिखाना और छुपाना। तो किस चीज को ये दिखाता छुपाता है, तो हमारे एंटर को हमने कहाँ कहाँ एंटर किया है उस चीज को ये दिखाता और छुपाता है। तो देखिए हमारे पैराग्राफ के अंतिम में ये लग गया है। अब इसको हटाने का तरीका सिर्फ एक ही है,
हम यहीं पे क्लिक करेंगे तो ये हटेगा, वरना ये नहीं हटता है। आप चाहे वर्ड क्लोज कर लो, फिर से खोल लो, आपको ये दिखेगा ही दिखेगा। इसलिए हम इसको हटा भी सकते हैं यहीं से। और इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट के साथ स्टार दबाना होता है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ स्टार दबाइएगा तो ये हट जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट के साथ स्टार लगाइएगा तो लग भी जाएगा हमारे कीबोर्ड से। ओके, तो इसको मैं हटा दे रहा हूं अभी फिलहाल के लिए। तो ये हो जाता है शो एंड हाइड। अब ये जो आपको दिख रहा है ऑप्शन, ये अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट इसमें अब हमें 4 प्रकार का देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसका नाम है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। देखिए, जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल के टाइप करना स्टार्ट करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट पे ही सेट रहता है। ये आपको यहीं पे टिक मिलेगा, जैसे जहां पे ऑरेंज कलर रहता है ना, समझ लो कि वो टिक किया हुआ है। तो ये लेफ्ट साइड से ही स्टार्ट होता है। अगर हम इसको सेंटर करना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, सेलेक्ट करने के बाद हम इसको सेंटर पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये बीचों बीच हो गया। अगर हम राइट करेंगे, राइट अलाइन करेंगे तो ये राइट साइड से हो जाएगा। अगर हम जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे तो ये खुद से लेफ्ट राइट सारा मिला के जहां पे रखना है ये खुद से जस्टिफाई करके रख देता है। बट बाय डिफॉल्ट ये कहाँ रहता है, लेफ्ट। ठीक है, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल एल होता है, सेंटर का कंट्रोल ई होता है, और राइट साइड का कंट्रोल आर होगा, और जस्टिफाई का कंट्रोल प्लस जे होता है। ओके, अब इसके बाद ये जो ऑप्शन दिख रहा है इसका नाम है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग क्या होता है, जैसे ये एक लाइन हुआ, इसके बाद ये दूसरा लाइन, इन दोनों लाइनों के बीच का जो स्पेस है ना, उसको घटाने और बढ़ाने के लिए लाइन स्पेसिंग का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे मैं क्लिक करके, ये देखो बाय डिफॉल्ट 1.15 पे सेव रहता है। मैं अगर इसको 1.0 करूं तो थोड़ा सा लाइन का स्पेस कम हुआ। मुझे ज्यादा करना है अगर, तो मान के चलिए मुझे 2.0 करना है, तो देखिए कितना ज्यादा बड़ा बड़ा लाइन हो गया है ना। तो यहाँ से हम लाइन के बीच का स्पेस जो है उसको कम और ज्यादा कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको बाय डिफॉल्ट वाले पे छोड़ दे रहा हूँ ला करके। ये जो आपको दिख रहा है इसका नाम है शेडिंग। ठीक है, यानी कि ये वॉल कलर, वॉल कलर, इसको इससे हम शेड दे सकते हैं। जिस भी कलर से हम इन तीनों पैराग्राफ को शेड देना है, हम यहाँ जाएंगे और उस कलर को चुन लेंगे तो ये एक शेड के रूप में यहाँ पे हमारे टेक्स्ट के पीछे लग जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है शेड। इसके बाद ये जो ऑप्शन दिख रहा है ये बॉर्डर है। इसका नाम तो आपको बॉटम बॉर्डर दिखेगा, बट ये सिर्फ बॉटम में ही बॉर्डर नहीं लगाता है, इससे हम चारों तरफ का बॉर्डर लगा सकते हैं। अभी मैंने बॉटम बॉर्डर पर क्लिक किया तो देखिएगा यहाँ पे बॉटम में एक बॉर्डर लग चुका है। हम पॉइंट पे यहाँ क्लिक करते हैं, टॉप बॉर्डर लगाएंगे तो देखो एक टॉप में भी बॉर्डर यहाँ पे लग गया है। अगर हम यहाँ से राइट लेफ्ट बॉर्डर करेंगे तो लेफ्ट साइड में भी बॉर्डर हमें देखने को मिलेगा। अगर राइट करते हैं तो राइट साइड में भी बॉर्डर देखने को मिल रहा है। अगर हमें बॉर्डर नहीं चाहिए तो नो बॉर्डर कर देंगे तो सारा हट जाएगा। अगर हमें सब में बॉर्डर लगाना है तो यहाँ से हम ऑल बॉर्डर पे अगर क्लिक करते हैं तो सारे में बॉर्डर यहाँ पे लग जाता है। ठीक है, देखिए इस टाइप का बॉर्डर हमारा लग जाता है। हमें बॉर्डर नहीं चाहिए, क्या करेंगे हम, इस पे जा करके हम हमें करना क्या होगा, नो बॉर्डर। नो बॉर्डर करेंगे, बॉर्डर हट जाएगा। ओके, अब हम आते हैं, अब मान लीजिए यहाँ ना मुझे इस पेज पे कुछ हेडिंग लिखना है, हेडिंग लिखना है इस पेज के ऊपर। तो यहाँ हमें ऊपर साइड में जगह चाहिए, तो कैसे हम जगह बना पाएंगे, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ टॉप में आकर लिखावट के पहले अपने कर्सर को रखेंगे और कीबोर्ड से इंटर दबाएंगे। इंटर दबाएंगे तो यहाँ ऊपर हमें स्पेस मिल जाएगा। अब यहाँ आकर के मान के लिए मैं यहाँ पे कुछ हेडिंग अपना लिख ले रहा हूँ। ब्राइट फ्यूचर कंप्यूटर एजुकेशन, इसको मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ये मुझे सेंटर में चाहिए तो मैं यहाँ से सेंटर लाइन पे क्लिक करूंगा, सेंटर में ये हो गया। अब यहाँ से हम इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जो भी हमें स्टाइल चाहिए। जैसे हेडिंग का स्टाइल आप देखो, जिस पे जाओगे यहाँ से स्टाइल चेंज हो रहा है। ठीक है, तो जो भी हमें अपने हेडिंग का स्टाइल अच्छा लग रहा है हम यहाँ से हम ले सकते हैं। देखिए मैंने ये स्टाइल लिया और मैंने यहाँ पे वो स्टाइल लगा दिया। ठीक है, इसके बगल में जो स्टाइल दिख रहा है वो भी इसी के लिए है। इसमें हम यूज कर सकते हैं चेंज स्टाइल, हम करेंगे यहाँ से हम इसका थोड़ा सा फॉन्ट का या ये कलर वगैरह यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। जिसपे आप जाओगे देखो बदलते जाएगा, तो जो भी इसमें से हमें अच्छा लग रहा है वो चुन लेंगे अपने लिए। उसका कलर हमें चेंज करना है तो यहाँ से हम कलर भी, जो कलर चाहिए देखिए वहाँ कलर चेंज हो रहा है। मैं जिस कलर पे जा रहा हूँ वहां पे लग रहा है।
यहाँ से फॉन्ट का जो लिखावट है उसका स्टाइल थोड़ा बहुत चेंज करना है तो हम यहाँ से भी इसको करा सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टाइल इसी का स्टाइल का पार्ट है, चेंज स्टाइल। यहाँ से हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ये स्टाइल डायलॉग बॉक्स का ये भी पार्ट यहाँ पे हमें मिल जाता है। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पे फाइंड। फाइंड मतलब क्या होता है, पता ही होगा आप लोगों को, ढूंढना। मान लीजिए यहाँ पे एक मैंने लेटर लिखा हुआ है और उस लेटर में कोई एक ऐसा वर्ड है जो कि हमसे 50 जगह स्पेलिंग उसका मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो हम उसको कैसे सही कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला काम होगा हमारा उस वर्ड को ढूंढना जो हमसे गलती हुआ है। मान के चलिए इसमें एक डॉक्यूमेंट, मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, यहाँ मुझे फाइल लिखना था और मैंने डॉक्यूमेंट लिख दिया है और कम से कम ये 50 जगह हो गया, 50 जगह मुझे फाइल लिखना था और मुझसे डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे लिख दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम होगा यहाँ पे फाइंड में जाएंगे। फाइंड में जैसे ही जाएंगे, यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं फाइंड व्हाट, क्या ढूंढ रहे हैं आप। तो हम यहाँ पे जो ढूंढ रहे हैं उसका स्पेलिंग टाइप कर देंगे, डॉक्यूमेंट। इसके बाद हम फाइंड नेक्स्ट करते जाएंगे और ये दिखाते जाएगा कि यहाँ यहाँ डॉक्यूमेंट आपका लगा हुआ है। देखिए हर जगह ले जा रहा है ना। तो ये करने के बाद हमने ढूंढ लिया कि डॉक्यूमेंट कहाँ लगा हुआ है। अब मुझे क्या करना है, इसकी जगह फाइल लिखना है। तो अब सारे को मिटा करके हम बारी बारी से लिखने जाएंगे तो काफी लंबा टाइम यहाँ पे खत्म हो सकता है हमारा। तो एक इजी ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पे आपको रिप्लेस का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक कर लो, या इसमें भी आपको यहाँ पे रिप्लेस का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक कर लो। अब यहाँ पे पूछ रहा है रिप्लेस विथ, किस चीज के साथ इसको रिप्लेस करना है, तो फाइल के साथ। मैं यहाँ पे फाइल टाइप कर दूंगा। और अगर रिप्लेस करेंगे सिर्फ, तो जहां पे ये अभी आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा है ना, वहीं पर रिप्लेस होगा। लेकिन अगर हम रिप्लेस ऑल कर दे रहे हैं तो जितनी जगह डॉक्यूमेंट है हर जगह ये फाइल बन जाएगा। तो चलिए मैं रिप्लेस ऑल कर दे रहा हूँ, अब ओके कर दूंगा इसको और यहाँ से क्लोज कर दूंगा। तो आपको अब ना इसमें एक जगह भी डॉक्यूमेंट देखने को नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ भी फाइल हो गया, यहाँ भी फाइल हो गया, जहां जहां डॉक्यूमेंट आप था इसमें हर जगह फाइल हो चुका है। ठीक है, तो ये था फाइंड और रिप्लेस। अब इसके बाद आ रहा है यहाँ पे सेलेक्ट। सेलेक्ट में क्या है, सेलेक्ट में आकर के अगर सेलेक्ट ऑल करेंगे तो ये सारा सेलेक्ट हो जाता है, जिसका शॉर्टकट की है कीबोर्ड से Ctrl+A दबाओगे तो भी ये सारा सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये सेलेक्ट होता है, यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट है इस पेज पे और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये था हम लोग का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का होम मेनू। अगला वीडियो हम बनाएंगे इंसर्ट मेनू पे। एक एक वीडियो हमारा एक एक मेनू पे होगा। अगर आप लोग को इसमें कुछ भी डाउट हो, कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए। चैनल